उस कथा का कोई लाभ नहीं है। गुरु शिव महापुराण की कथा अगर हम श्रवण कर रहे हैं इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में, तो आपकी चित्तवृत्ति में ये होना चाहिए कि हमने जिस गुरु शिव महापुराण को श्रवण करा है, जिस गुरु शिव महापुराण को सुना है, बाबा देवादिदेव महादेव ऐसी कृपा करें कि हमको भी शिव रूपी गुरु कैसे भी प्राप्त हो जाए और इस जीवन को सार्थक बना जाए। शंकर गुरु है, शिव गुरु हैं, और केवल एक के नहीं। देवऋषि नारद को भी अगर कोई गुरु मंत्र देने वाला है तो वो शंकर ही तो है। भगवान विष्णु को अगर कोई गुरु मंत्र देने वाला है तो वो शिव ही तो है। ब्रह्मदेव को अगर कोई गुरु मंत्र देने वाला है तो वह भगवान शंकर ही तो है। दुनिया के लोग भले नकार दें, दुनिया के लोग भले कह दें कि हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम नारायण वाले, हम इनके वाले, पर अंतिम बिंदु, अंतिम क्षण, अंतिम पल किसी का नहीं होता। अंतिम पल तो केवल शंकर का होता है। उस अंतिम पल में ना कोई साथ देने वाला होगा, ना कोई तुमको मिलने वाला होगा। उस अंतिम पल में केवल यदि कोई होगा तो वो केवल एक शंकर होगा, केवल एक शंकर। कि यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरी सैया छोटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जाना। इतनी कृपा मेरा शंकर कर दे, इतनी कृपा मेरा शिव कर दे। अंतिम क्षण में जो साथ निभा दे, अंतिम क्षण में जो तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, वो संसार का कोई मनुष्य नहीं होगा। ये तो सब कुटुंब, कबीला, परिवार, नाते, रिश्ते, ये सारे तो सारे यहीं तक रुक जाएंगे। ये जितने भी हैं हमारे अपने, ये सब केवल तुम्हारे दरवाजे तक रुकेंगे, दरवाजे से ज्यादा नहीं। शमशान तक पहुंच जाएंगे, वहां से ज्यादा नहीं। और उसके सिवा वहां तक जब कोई साथ नहीं देगा, तब अंत में वही साथ देगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, भक्तों के भोले आप सहारा, भक्तों के भोले आप सहारा, पाकर दरस दिखाना पड़ेगा, पाकर दरस दिखाना पड़ेगा। ओ अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, कोई साथ निभाए ना निभाए, बस इतनी विनती भोलेनाथ आपसे है कि अंतिम क्षण जब मेरे प्राण छूट रहे हों, उस समय पर आपका होना जरूरी है। आस लगाएं तो हम किससे लगाएं? परसों की शिव महापुराण में कहा था, भरोसा भगवान पर होगा तो टूटेगा नहीं, भरोसा संसार पर होगा तो टूटेगा जरूर, जरूर टूटेगा। पुत्र पर भरोसा कर कर रखा, पत्नी पर, पति पर, बहन पर, भाई पर, नातों पर, रिश्तों पर, ये तो एक ना एक दिन टूटना।
पर यदि वही भरोसा, वही विश्वास, वही दृढ़ता अगर शिव से है, वही विश्वास, तो फिर वो टूटने वाला नहीं है, फिर वो टूटेगा नहीं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जब माता पार्वती ने शंकर से मंत्र प्राप्त कर लिया, वो मंत्र कोई दूसरा नहीं था, केवल एक करुणा का मंत्र था। शिव को करुणा सागर भी कहते हैं। और उस करुणा सागर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो नित्य प्रति करुणा करता है। कोई अनायास अगर क्या पहुंच भी जाए तो वो उसका साथ दे जाता है। कोई अनायास अगर पहुंच भी गया, आपने शिव के दरवाजे पर जाकर केवल एक प्रणाम का भाव है आपका, केवल एक नमनता का भाव है आपका। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, शिव के द्वार पर आप जा रहे हो, आपके पास में देने का कुछ भी नहीं है, तो भी हृदय से, दिल से, मन से आप बाबा को प्रणाम करो, दिखावे से मत करना। और मान लो, ये बात हम पहले भी एक बार पिछले श्रावण के महीने की कथा में कहा था, एक बेलपत्री शिव जी पे से उठा लीजिए, धो लीजिए। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की, मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला। मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है, ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है, ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे, तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो, या कोई नियम धारण कर रहे हो, या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए, और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है, ये पक्का। मतलब हम शिव के करीब, देखिए शंकर भगवान की तपसाधना में कामदेव पर दृष्टि कब पड़ी? जब कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़ा, और वो बाण जो छोड़ा गया वो कहां लगा? भगवान के हृदय चित्त की ओर। वो बाण कहाँ लगा है? भगवान के हृदय की ओर, भगवान के हृदय की ओर पहुंचा। लग नहीं पाया था, भगवान के हृदय की ओर जाकर सम्मुख में खड़ा हो गया। एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है महाराज। किसमें? एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है।
और आपको मालूम होगा कि पशुपति अस्त्र केवल कुछ ही के पास में थे। एक मेरे राघव जी के पास, राम जी के पास था, एक मेरे कृष्ण के पास था, एक भगवान विष्णु के पास था, एक परशुराम भगवान के पास था। स्वयं इंद्रदेव ने जब तप किया, साधना करी, और इंद्रदेव ने तप साधना करी तो देव ऋषि नारद ने भी जाकर पूछ लिया था इंद्रदेव से, ये बताओ कि आप जो तप साधना कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? तो इंद्र कहते हैं कि जो पशुपति अस्त्र भगवान राम को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान विष्णु को दिया गया, जो परशुराम को दिया गया, वह पशुपति अस्त्र मुझे भी चाहिए। वो अस्त्र मेरे पास होना चाहिए। तब देवऋषि नारद ने जाकर भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि देवऋषि नारद तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और उनको पशुपति अस्त्र चाहिए। वो अस्त्र जिसके हाथ में आ जाए तो शंकर को उसकी मुराद पूरी करना ही पड़ती है। वो अस्त्र जिसके सम्मुख में चल जाए तो शंकर को हाजिर होना ही पड़ता है। वो अस्त्र जो सम्मुख में हो तो शिव साक्षी में आना ही पड़ता है। वो अस्त्र मुझे चाहिए, वो अस्त्र मेरे सम्मुख में होना चाहिए, वो अस्त्र मुझे दे दो। मेरी तप साधना करने का फल ही वही है कि मुझे वो अस्त्र चाहिए। दुनिया के लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, दुनिया के लोग अगर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लॉकडाउन के बाद में अगर पहुँचते भी हैं, तो उनकी जो विचारधारणा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो बुद्धि है, प्रत्येक कुबेरेश्वर धाम में आने वाला व्यक्ति का यह भाव होता है कि कैसे भी मैं जिस कामना को लेकर दरवाजे से प्रवेश करी हूं, इस भूमि पर मैं आकर चप्पल उतार कर अपने पांव के द्वारा इस भूमि का जो मैंने स्पर्श करा है, उस स्पर्श का मेरा भाव केवल इतना है कि जिस कामना से आई हूं, मेरी वो कामना कुबेर भंडारी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। ये व्यक्ति के मन का भाव होता, ये चित्त होता। और पहले भी आज फिर कहते हैं, इस भूमि का कुछ भाव ऐसा है कि जो आ गया वो 3 महीने में वापिस आता है। उसकी कामना होती ही होती है, उसको आना ही पड़ता है, वो बुला ही लेता है। आशीष कह रहा था आज गुरुदेव, एक बात पूछना थी कि कुबेर भंडारी के साथ में ऐसा कि 3 महीने में व्यक्ति, हम कई लोगों से मिलते हैं, और वो आप भी अगर कभी योग लगेगा और यहाँ पर आएंगे तो आप पूछना किसी से कि आप कितने महीने पहले आए थे, आपको बुलाया कि नहीं बुलाया बाबा ने, कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ, उसका भी तो भाव जागृत करो। किस लिए आना हुआ, कोई मिले तो पूछना एक बार कि क्या कारण है, तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो, उस भंडारी ने क्यों बुलाया, उसका स्पर्श। भले वो अभी स्थापित नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, पर वो है। एक एक कंकर कंकर में मेरा शंकर इस कुबेरेश्वर की धरा पर है, एक एक कंकर। और जब इंद्र कहते हैं मुझे वो पशुपति अस्त्र चाहिए, अब वो अस्त्र कोई सहज तो है नहीं कि दाल चावल हो तो कहीं पे भी बांट दिया जाए, है? साबूदाने की खिचड़ी भी नहीं है कि स्टॉल लगाकर बांट दिया जाए। बड़ी मुश्किल है अस्त्र मिलना, और वो भी इंद्र को दे दिया जाए तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है। दूसरे की जेब में पड़ी हुई बंदूक को देखकर, दूसरे की जेब में टंगी हुई बंदूक को देखकर घर के बेटे को यह लगता है कि मम्मी पापा से निवेदन करता है कि एक बंदूक का लाइसेंस मैं भी ले लूं और एक बंदूक मैं भी कमर में टांग लूं। एक बंदूक में भी कमर में टांग लूं, एक बंदूक मैं भी अपने पास में रखूं। किसी बॉडीगार्ड को देखा, उसके पास में बंदूकें थी, बड़ी बड़ी बंदूक है उसके पास में, तो उसको भी देखकर भाव जागृत आया। बताओ, एक बंदूक अपने को टांगने में क्या जाता है, अपनी सत्ता रहेगी, अपनी शान रहेगी, एक बंदूक अपन भी टांग लेते। पर चतुर जो माता पिता होंगे, जो सीख देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको ज्ञान देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको अगर कोई समझाने वाला अच्छा होगा ना, तो वो एक बात जरूर कहेगा, भैया ये बंदूक तेरी कमर में मत टांगना हो, ये बंदूक तेरे पास में मत रखना, तेरी जेब में मत रखना, तेरे पास मत रखना, तेरे कमरे में मत रखना। अगर अच्छी सीख देने वाला होगा तो ये ज्ञान जरूर देगा।
तो वो कहेगा मेरे को तो बाहर जाना पड़ता है, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, मेरा धंधा भी ऐसा है, सोने चांदी का काम है या इसका काम है या उसका काम है, मेरे पास कितना, अब काम तो काम ही है, इतना काम लेकर अगर मैं चलूंगा तो मुझे तो बंदूक का होना जरूरी है, तो मुझे तो रखना पड़ेगा। तो उससे कह दो कि तू मत रख, फिर एक काम कर, तेरा एक कोई गार्ड रख ले। अगर कोई बॉडीगार्ड रख लेगा तो वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रखना। समझदार व्यक्ति अगर समझाएगा तो यही कहेगा कि तू अपने पास मत रख, किसी बॉडीगार्ड को रख ले, वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रख। उसका कारण क्या है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है? क्योंकि वो समझदार व्यक्ति, वो ज्ञान देने वाला व्यक्ति ये जानता है कि इसको क्रोध बहुत आता है, और जरा सा भी क्रोध आया और इसने बस जेब में से हेड़ी और चला दी, तो दिक्कत ये है कि अकेला ये नहीं भोगेगा, भोगना पूरे परिवार को पड़ेगा, भोगना पूरा परिवार, अकेला ये नहीं भोग रहा। आपको पहले भी एक कथा में कहा था कि व्यक्ति पाप थोड़ा सा करता है पर भोगना बहुत पड़ता है। गलत बोल दिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत सुन लिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत देख लिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत जगह चले गए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। उसी तरह जैसे क्रोध आने पर व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं लगते और बंदूक उठाकर मार देता है, चाकू घोंप देता है, तलवार से मार देता है। कितनी देर लगी? मात्र 2 मिनट, मात्र 1.5 मिनट, मात्र 1 मिनट, बस चक्कू मारा, वो मर गया। लगा कितना टाइम? 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगा। अब भोगना कितना है? मार तो दिया, वो मर भी गया, अब भोगना कितना है? ले गई पकड़ के पुलिस, 3 साल, 2 साल, 1.5 साल तो केस चलता रहा, जब तक तो जेल में ही सड़ता रहा। 1.5-2 साल बाद के केस जज के पास पहुंचा, उसने सुना तो उसने कह दिया आजीवन कारावास या 10 साल या 15 साल या 20 साल पड़े रहो। क्रोध थोड़ी सी देर का आया, चक्कू मारने में 2 मिनट लगे, बंदूक मारने में 2 मिनट लगे, और भोगना पूरे 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल आजीवन पड़ा सड़ रहा है। उसी तरह हम कर्म थोड़ा सा बेकार कर जाते हैं। हमने किसी को अपशब्द कर दिया, हमने किसी को ताने दे दिया, हमने किसी को गाली दे दी, हमने किसी के लिए गलत बोल दिया, हमने गलत देख लिया, हमने गलत सुन लिया, हमने किसी अन्य भाव से भीतर से कुछ कपट कर दिया, हमने किसी का धन रख लिया, हमने किसी का धन चुरा लिया। वो भाव तुम्हारा ठीक है, तुमने कर लिया, थोड़ा तुम मन का धन कर लिया, पर भोगना कितना पड़ा? जो दुख हमारे पास में आ रहा है, जो तकलीफ हमारे पास आ रही है, तो उसका भी तो भाव देखो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये नादानी हम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा और हम ये कर सकते हैं, पर भोगना बहुत पड़ता है। भगवान देवऋषि नारद तो भगवान शंकर से कह दिया कि आप कृपा करिए और इंद्र को पशुपति अस्त्र दे दीजिए। पशुपति अस्त्र भगवान शिव कहते हैं कि मैं दे तो दूंगा, पर इंद्र उस लायक नहीं है कि इसको अस्त्र दे दिया जाए। अगर हमने अस्त्र दे दिया और इसने कहीं चला दिया तो इसका क्या जाएगा? ये तो जरा सी देर में गुस्सा कर दिया, जरा सी देर में इसको 2-4 ने आकर कह दिया और ये भड़क गया और इसने चला दिया, बड़ी आफत हो गई। तो इसको अस्त्र नहीं दे सकते। कितनी विचित्र लीला संसार की। भगवान किसी को धन देता है तो मन नहीं देता, और किसी को मन देता है तो धन नहीं देता। बड़ी बड़ी विडंबना है, बड़ी विचारणीय लीला ये। भगवान जब सुख देता है तो भोग करने का शरीर गिरा देता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। डनलप का गद्दा देगा, एसी का रूम देगा तो नैनो की नींद को छुड़ा लेगा। क्या दिया? तो डनलप का गद्दा दिया, एसी का रूम दिया, तो वो नींद को चुरा लेगा।
बादाम दी, काजू दी, ड्राई फ्रूट्स दिए, ढेर भर भर के मिठाई दी ने, खूब खाने का सामान दिया, तो मालूम पड़े कि शरीर को बिगाड़ देगा। लो साहब लड्डू खाओ, साहब गुलाब जामुन खा लो, नहीं साहब शुगर है, तो एक काम करो दी तो थोड़ा मिक्सचर विक्चर ले लो, थोड़ा सा पपड़ी मपड़ी ला देते हैं, नहीं साहब थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ चल रहा है, रहने दो तुम तो साहब। अच्छा तो एक काम करो, हम मौसम्बी का जूस बना कर ला देते तुमको, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। अरे नहीं नहीं थोड़ा सा टांसिल बहुत हो रहा है। अच्छा ठीक, तो फिर क्या खाओगे? एक काम करो, मूंग की दाल बना लो, 2 रोटी बना लो। अब घर में फ्रिज भराया हुआ है मिठाई से, डलिया भर रखी है फल और फ्रूट से, ड्राई फ्रूट्स ऐसा जमा हुआ है इतनी बड़ी बड़ी बर्नियों में, और अलमारी में भी पड़ा हुआ है। एक बादाम मुंह में डाली तो सुबह 9 बजे की डाली तो 11 बजे तक चलती रही है, क्योंकि सोफा सेट सब निकल चुका है, दांत बचे ही नहीं है। भगवान सुख देता है, खूब देता है, तो साथ में उस सुख को भोगने का समय खींच लेता है। छोरी ने छोरे से कहा, छोरे ने छोरी से कहा, अपना दोनों का जब शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तो अपन घूमने के लिए चलेंगे 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। मालूम पड़े ब्याह भी हो गया, रिजर्वेशन 4 बार हो गया, टिकट भी बन गए, बीच में यह कोरोना आ गया। पिछले साल तो ठीक था कि हो गया था, पर इस साल की भी टिकट बनवाई थी। कई लोग हैं ऐसे, 1-2 नहीं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो ना तुम लोग, मोबाइल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर, इसमें से घना सारा होगा, ढेर सारा, जो हर बार सोचा अब की बार मैं यहाँ जाऊँगा ने, अब की बार वहाँ जाऊँगा ने, अब की बार मथुरा जाऊँगा ने, अब की बार वृंदावन जाऊँगा, अब की बार वहाँ जाऊँगा, बद्रीनाथ जाऊँगा ने, केदारनाथ ने, अमरनाथ, सब दूर जाने की प्लानिंग करी ने, टिकट तक बनवा के रखे थे, पर करे क्या, बीच में फिर फंस गया। सुख दिया उसने, कोई कमी नहीं रखी सुख देने में। और आपसे बार बार कहते हैं कैसे भी रहो, बाबा को धन्यवाद देते रहो कि तू 2 रोटी तो दे रहा है, किसी भिखारी के घर में पैदा नहीं करा, ये बहुत बड़ा धन्यवाद आपको। नहीं तो मालूम पड़े इंदौर के LIG चौराहे पे कटोरा लेके खड़े रहते, तो कहीं 3 बत्ती पे, कहीं 4 बत्ती पर अगर कटोरा लेके खड़े होते, और घर के माता पिता माँ बैठकर के जा मांग ला, जा जा, तो भगवान तूने बड़ी कृपा करी, हमको नहीं मालूम था कि हम इतने अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, हमको नहीं मालूम था कि ये पूरा डिपार्टमेंट सही साइड मिल जाएगा। एक आध आंख निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते? तूने पूरा डिपार्टमेंट जोरदार दिया साहब। एक का काम था, एक डिपार्टमेंट का काम था, पर 2 दिए। तेरी करुणा में कोई कमी नहीं है। हाथ एक भी सब काम कर जाता है, पर तूने कितने दिए? 2। पांव एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। कान एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। नेत्र एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। नासिका के छिद्र एक ही पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। बस जीवान एक दी, क्योंकि उसको भी मालूम था गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी, ये उसको मालूम था। इसलिए बस केवल जीवान एक दी, बाकी के कोई डिपार्टमेंट उसने सब दिया, कोई कमी नहीं रखी देने। उसकी कृपा बड़ी विचित्र थी, खूब दिया उसने, देने में कोई कमी नहीं रखी, पर पात्रता में हमारे कमी थी, इसलिए हम भजन नहीं कर पाए। इस जिज्ञासन ने स्वाद तो गणा लिया, बोल मेरी जीवा हरि हरि 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी, बोल मेरी जीवा हरि हरि। बस ये खाने का स्वाद बहुत जोरदार बताने, दही बड़ा अच्छा बना ने, आज की सब्जी जोरदार थी ने, रोटी भी अच्छी थी, थोड़ा सा अचार और मिल जाता नहीं तो जोरदार हो जाता। जीवान तो ऐसी बोले चकाचक चले, और जब राम नाम लेने का नंबर आई नहीं तो थोड़ी देर में तो लुढ़की जाए। ओ गई, पड़ोसन ने जगाया, सो रही क्या? तो फिर ऐसी क्या कर रही? भगवान भाग रहा था तो बुला रही, सो नहीं रही, चित्तवृत्ति में वो समाया ही नहीं है। ये जिभ्या बड़ी विचित्र है, जपती ही नहीं है। वो तो अभी लोगों को साल 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में जो ये शिव महापुराण का रस जब अंदर उतरा है ना, तब लोगों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घट की जिभ्या से चलता रहता। वो भले नहीं जपता, पर अंदर से चलता रहता। जब उसका कोई काम अटकता ना, तो वो अंदर से जप लेता है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेता है, ओम नमः शिवाय बोल ले, उसकी चित्तवृत्ति में वो समा चुका है, उसकी चित्तवृत्ति में वो रख चुका है। और भीतर से अगर जो निकला, हम फिर बार बार कहेंगे, मेरे शंभु को कोई दिखावा प्रिय नहीं है, कोई दिखावा। आप लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखिए कितना सुंदर होता है, आप सरस्वती मैया का श्रृंगार देखिए कितना सुंदर होता है, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर पार्वती का श्रृंगार देखिएगा। कभी किसी भी शिव मंदिर में चले जाना, किसी भी शंकर के मंदिर में चले जाना और पार्वती माता का श्रृंगार देखना, एकदम साधारण, एक चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, हाथ बंधा हुआ है, कोई थोड़ी बहुत चूड़ी पहनी हुई, माथा में बिंदी, बोर कुंडल सब पहनी, आराम से बैठी। पर बाकी की माताओं का श्रृंगार देखोगे, अपार सुंदरता का श्रृंगार। पार्वती जी फूलों का श्रृंगार करती है, उनके पास में श्रृंगार तो सब है, ऐसे कोई श्रृंगार की कमी नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा के श्रृंगार की कमी है, ढेर सारा श्रृंगार है, पर माँ उस श्रृंगार को धारण करती है जो जनमानस के लिए श्रेष्ठतम हो। मां श्रृंगार वो करती है जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ हो। तुम आज के नवयुवक बच्चे, नवयुवक लड़के, बेटियां, बेटे ये फटी हुई जीन्स पहन लेते हो, तो क्या तुम्हारे घर के पिताजी नहीं पहन सकते? तुम्हारे घर के दादाजी नहीं पहन सकते? अरे बोलो तो सही, 70 साल के दादाजी, 85 साल के दादाजी, क्या वो नहीं पहन सकते? वो भी पहन सकते हैं, पर उनको मालूम है कि मैं सीख क्या दूंगा, मैं प्रेरणा देने वाला हूं, और प्रेरणा देने वाला ही अगर बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? इसलिए दादा पिता मर्यादित वस्त्र को धारण करते हैं, माता मर्यादित वस्त्र को धारण करती है। वो वस्त्र धारण करेंगे जिससे में मर्यादा होगी और आपको संस्कार मिल सकेगा, वो पहनते हैं। अगर मैं पशुपति अस्त्र देवी दूं इंद्रदेव को, और अगर मैंने अस्त्र दे दिया और उसका प्रयोग उन्होंने सही जगह नहीं करा, भाई भगवान से कितना कितना तुम प्रार्थना कर कर आए थे, भगवान मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा, दोनों हाथ मुष्टिकाएं बंधी थी, प्रतिज्ञा कर कर पैदा हुए थे, संकल्प लेकर पैदा हुए थे, मैं भजन करूंगा ने भजन करूंगा ने। भगवान को भी नहीं मालूम था कि 3 बार भोजन करेगा, भगवान को भी नहीं मालूम था। ये तो जहाँ जाए जरा सी पान की दुकान देखी ने खाने बैठ जाए, मोबाइल की दुकान देखी ने बैलेंस डलवाने की याद आ जाए, सबकी याद आए तुमको। पानी पतासा का ठेला देखो तो पानी पतासा की, गुपचुप का ठेला देखो तो गुपचुप की, चाउमीन का ठेला देखो तो चाउमीन की, कपड़े की दुकान देखो तो कपड़े की, मोबाइल की दुकान देखो तो मोबाइल की। सारी दुकान को देखते हो तो हर चीज की याद आती है, तो कभी कभी शमशान को देखा करो तो अंतिम समय की भी तो याद है कि अपने जाना है। जिस समय शमशान के सामने से तुम्हारी गाड़ी निकल कर जाए, जिस समय पर लिखा हो मुक्ति धाम शमशान, जिस समय शमशान के सामने से गाड़ी निकल कर जाए, तो तुम्हारे मन में भी तो एक बात आना चाहिए, बहुत झूठ बोला रे अब के साल, तो खूब झूठ बोला, खूब बेईमानी करी। थोड़ी देर रुक के शमशान के अंदर झांक के देखो कितना मुर्दा जल रहा है, देखो तो सही। पानी पतासा का ठेला पर पानी पतासा के वाले से तो पूछो पानी मीठा है कि फीका? तीखा तो नहीं है ज्यादा, अमचूर का बनाया कि टाटरी का, उससे तो खूब बात करो। तो कभी कभी शमशान में खड़े होकर उससे ही बात करा करो, कितना ही गया, कितना आया, फिर आया जन। कौन बेहरू सिंह भी निपटी गया? वे तो अच्छा था, वे चले गया, हे भगवान। तो 3 दिन पहले तो अच्छा था, बहुत जोरदार था, बढ़िया, सब खा पी लिया था, पानी पतासा भी खा, तो सब खाया, फिर ये कैसे निपट गया? बस दिल नहीं लगा पाया था, इसलिए दिल का दौरा उठ गया। तो किसी ने कहा दिल लगाना भी जरूरी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार इस चित्त को, एक बार इस दिल को, एक बार इस मन को, इस दिल को जो भगवान की कथा में खोल देता है, इस दिल को जो शिव महापुराण से लगा लेता है, फिर उसको अटैक नहीं आ पाता है, फिर उसका हार्ट अटैक नहीं हो पाता है, क्योंकि दिल परमात्मा में लगाना है। इस दिल को उस परमात्मा से जोड़ लीजिए। और जब ये मन, जब ये चित्त, ये दिल, ये हृदय, ये वृत्ति हमारी भगवान से जुड़ गई, शिव से जुड़ गई, फिर क्या सोचना।
अगर मैं इंद्र को दे दूं वर और इंद्र को दे दूं मैं पशुपति अस्त्र, तो ये इंद्र तो उसका प्रयोग कर लेगा, और कर लेगा प्रयोग, जगत के उद्धार के लिए प्रयोग करे तो चल जाएगा, पर ये अपने लिए करे तो वो श्रेष्ठ नहीं है। दुनिया के लोग आज के समय में भगवान की पूजन ऐसी जगह जाकर करना चाहते हैं कि जहां से भगवान एकदम प्रकट होकर सोने के अंडे दे दे, मुद्राएं दे दे, ईंट दे दे सोना चांदी की तुरंत। तो जितने लोग कथा सुन रहे हो ना तुम लोग, जितने आस्था चैनल पर मोबाइल पर जितने सुन रहे हो, तुम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सोच के यहाँ मत आना कि कहीं का अंडा मिल जाएगा, तुरंत महाराज ताली बजाएगा तो सोने की ईंट जल जाएगी। ये सब परमात्मा के हाथ में, तुम चक्कर मक्कर में मत पड़ना। तुम तो एक चक्कर में पढ़ो ने, देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ो। जो चोर को कुबेर बना दिया रात की रात में, वो अपने भी कुछ ना कुछ तो बना देगा। पर ये भी याद रखना, उन्हें ससुर के ने बकरा बना दिया था। ये पॉजिटिव सोचो तो नेगेटिव थोड़ी थोड़ी तो सोचो कि उन्हें अगर चोर को कुबेर बनाया है तो ससुर के मुंह को बकरे का लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि उसने निंदा करा। और चोर को कुबेर क्यों बना दिया? क्योंकि वो भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, अपना वस्त्र जलाकर चारों तरफ उजाला कर कर दिख रहा था कि चोरी का सामान क्या। उसके मन में ये नहीं था कि शंकर का, उसके मन में तो चोरी का सामान लगा था। शिव जी को लगा जिसने चोरी में इतना दिल लगा लिया कि मुझे नहीं देख रहा, अगर ये एक बार मुझ में दिल लगा लेगा तो संसार को नहीं देखेगा, ये पक्का है। भगवान पकड़ता भी उसी को है। भगवान उसी को पकड़ता है जो दिल लगा कर बैठा है। जो चोरी में इतना दिल लगा रहा है, काम में इतना दिल लगा रहा है, परिवार में इतना दिल लगा रहा है, तो भगवान भी सोचता है इसको मुझ में लगाना चाहिए। अगर मुझ में लगाएगा तो कुछ मिल जाएगा। और उसने, दक्ष प्रजापति ने एक काम गलत करा, भगवान शिव की निंदा करी, बुराई करी, चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। बेटी घर पर आई तो उसका सम्मान नहीं करा, बहन घर पर आई तो उसका आदर नहीं करा, खुद की पत्नी जा रही थी सम्मान करने के लिए तो रोक दिया। तू कहाँ जा रही है? तो क्या बेटी आई है तो नहीं मिलना उससे, अपने बुलाया था क्या उसको? बहन बन गई मिलने के लिए तो मना कर दिया। तुम क्यों जा रही हो उससे मिलने के लिए? सती से मिलने तुम क्यों जा रही हो? मना कर दिया ना, हमने तुम्हें बुलाया। तो बहनों को एक साइड कर दिया, माता को एक साइड कर दिया। अकेली माता सती खड़ी थी, कोई मिलने को तैयार नहीं था। माँ सती कहती है माँ तुम मिलने नहीं आ सकती। माता कहती है मेरा हृदय रोता है, मेरे आंचल का दूध बहता है तुझे गले लगाने के लिए, पर पिता सम्मुख में खड़ा है। पिता सम्मुख में खड़ा है, कैसे तुझे गले लगाऊं? तो बेटी यहाँ शिव महापुराण की कथा करी है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, तीनों का विचित्र भाव बताया। तीनों संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण बेटी, कभी गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए, उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार करो। एक रोटी देने में तुम्हारा क्या जाता है? अरे गुरुजी तुम तो अपनी अपनी लगाओ, तुम तो व्यासपीठ पे बैठ जाओ तो अपनी अपनी बोलता रहो। एक रोटी देने में हमारा कहीं नहीं जाए, पर वही एक को दो नहीं तो फिर दूसरी आके खड़ी हो जाए 9 बजे, फिर तुम तो अपनी अपनी लगा। और मालूम पड़े हमारे यहाँ तो इतनी गाय आए ना, हर 2 घंटा में फिर गाय आ जाए, फिर गाय आ जाए ना, फिर रोटी दो ना, फिर रोटी दो। तो इतनी गाय काय को आ रही तेरे यहाँ? पहले आती थी क्या इतनी गाय तुम्हारे यहाँ? अभी अभी इतनी गाय क्यों बढ़ी है? इतनी गौ माता क्यों आ रही है तुम्हारे दरवाजे पर कि बार बार रोटी देना पड़ रही, बार बार आ रही है? पहले इतनी बहन बेटी आती थी क्या तुम्हारे दरवाजे पर? नहीं। इतनी बहन बेटी वापस तुम्हारे यहाँ क्यों आ रही है? इतना गुरुजन, इतना साधुजन, तपस्वीजन तुम्हारे यहाँ आता था क्या? अब इतना क्यों आ रही है? कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जब तुम्हारे यहाँ गाय ज्यादा आने लगे, जब तुम्हारे यहाँ बहन बेटी बड़े प्रेम से बात कर कर तुम्हारे यहाँ बार बार आने लगे, भले काका बाबा की बहन बेटी आए पर तुम्हारे यहाँ आ रही है, और तुम्हारे यहाँ संत साधु गुरुजन अगर बार बार आ रहे हैं तो उसमें तुम्हें आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि समझ लेना अब भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। पहले एक रोटी होती थी घर में एक गाय को देने के लिए, अब भगवान अन्न बढ़ाते जा रहा है तो रोटी भी मेरे हाथ से दिलवाते जा रहा है। बहन बेटियां आ रही हैं, पहले पूछती नहीं थी, अब भगवान ना जाने क्या कृपा कर रहा है कि ये बहन बेटियां फोन लगा लगा के आ रही है। इतना सारा भाई एक ही गाँव में रहे, इतना सारा भाई एक ही इंदौर में रहे, इतना सारा भाई एक ही भोपाल में रहे, एक ही जगह पर उनकी यहाँ नहीं जा रही, मेरे यहाँ आ रही है। मतलब समझ जाना शंकर ने तुम्हारा हाथ पकड़ना चालू कर दिया। तुम्हें इस
लायक बना दिया कि तुम किसी को खिला सको, तुम किसी को दे सको, तुम किसी को लुटा सको। भगवान शिव ने तुमको इस लायक बना दिया। साधु सन्यासी ब्राह्मण संत साधु अगर आ रहे हैं तो विचार कर लेना कि भगवान ने तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम सदगुरु का, संत का, साधु का, सन्यासी का, ब्राह्मण जन का आदर कर सको। तुम्हारे ऊपर भगवान की अब धीरे धीरे कृपा होना चालू हो गई। ये विश्वास रखो आप भीतर से कि तुम्हें भगवान ने इस लायक बनाया। अब अपने को दोष नहीं देखना हो, नहीं तो तुम पत्नी का कहना में आ जाओ। पहले तो आती नहीं थी, आना नहीं हो कह देना उसको भी, ए जगदम्बा, ए चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंदा, तेरा हाथ जोड़ो, बड़ी मुश्किल से तो प्रेम बड़ा है, आ रही है आन दे। देना ही क्या है, एक साड़ी तो देना है, एक साड़ी। और बहन बेटी को साड़ी की प्रीता नहीं होती, बहन बेटी को मीठी वाणी की प्रीता होती है। एक बार फोन लगाकर बोल लो, जीजी कैसी है री, आ जाना आपकी बार राखी पे हो, राखी पे अपन चलेंगे सीओर, तुम्हारा आ जाना आपकी बार। आधा तो हमारा सीओर वाला परेशान पड़े है, क्योंकि सारा रिश्तेदार इनके फोन लगा लगा के बोलता है, हमको गुरुजी से मिलना है, तुम हमारे साथ चलो। अब इनके टेंशन ये अगर आ गई तो 4-6 दिन नहीं जाएगी। सीओर वाला महाराज तो 15 मिनट में मिल के होता है। कभी कभी एक मेहमान आ गए एक व्यक्ति के यहाँ, अब वो इतना कंजूसड़ा व्यक्ति, इतना कंजूसड़ा, कभी किसी को 2 रोटी नहीं खिलाया, उसके घर में मेहमान आ गया, दान नहीं करे उसके घर मेहमान आ गया, और मेहमान आ गया तो बढ़िया मेहमान भी मेहमान। अब उनने आज ही आया और इतने में उनने भोजन पूड़ी ने, भजिया ने, सब बढ़िया बनाया खिलाया। इतने में पिताजी बैठे थे तो छोरा आ गया। छोरे ने कहा, पिताजी शाम को क्या बनाना है? पिताजी बोले, जरा फालतू की बात करना मत, मैं जब मेहमान के पास बैठा हूँ उस समय तू आ जाना, और बस ऐसे ही पूछना शाम को क्या बनाना, बस बाकी का मैं सब निपट लूँगा, हो तू जा। हाँ पिताजी। और जब मेहमान के पास में सोफे पे बैठा था और कंजूसड़ा व्यक्ति, मेहमान बड़े अच्छे से बढ़िया बेचारा ऐसा बैठा, अब ये छोरा आ गया, पिताजी बाबूजी 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 बोले, हाँ बेटा बताओ शाम के क्या बनाना, अब तुम बताओ। दाल बनाऊँ, सब्जी बनवाऊँ, मम्मी पूछ रही है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, पराठा बनाए, पूड़ी बनाए, क्या बनाए। इतने में पिताजी बोले, अब अभी तो भोजन किया है, मेहमानों के साथ अभी तो खाया, अभी पूछ लो वाले मेहमान से, क्यों साहब? हाँ साहब अभी तो खाया। नहीं फिर भी मम्मी पूछ रही कुछ बनाना, तो मम्मी से बोलते क्या अभी भोजन करा, क्या हमें राक्षस समझे? मैं तुझे क्या राक्षस दिख रहा हूं कि अब भी खाया ना फिर खा लूंगा? मेहमान तो पिताजी छोरे से बोले, तू पूछ ले, क्यों साहब तुम खाओगे क्या? अब इसने सोचा ये कह रही है मैं राक्षस, तो मैं खाऊं सब राक्षस। अब ये बोला, नहीं साहब हमारा भी पेट भरा है, रहने दो तुम तो। मन में भाव जो जागृत हो जाए, अगर कोई आया है अतिथि दे दो, बहन बेटी आई है दे दो, गौ माता आई है दे दो, उसका सम्मान करोगे तो समझ लेना कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपको दे रहा है, उसकी कृपा आप पर बरस रही है, उस पर आप पर करुणा हो चुकी है, उसे आपको इस लायक बना दिया गया है कि आप दे सकते हो, इस लायक आपको बना दिया। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये तेरी कृपा है जो आज मैं पा रहा हूँ, आज मैं बैठा हूँ, आज मैं कर्म कर रहा हूँ, ये तेरी ही कृपा है। इंद्र को अगर मैं दे दूँ और वो उसका आदर ना कर पाए तो भगवान कर रहे हैं, फिर देने का लाभ क्या है, फिर देने का फल क्या है? अगर मैं दे भी दूँ और उसको वो जान ना पाए। दो कौड़ी की चीज जब तक तुम्हारे पास नहीं होती तब तक तुम्हें वो करोड़ों की लगती है। लगती कि नहीं लगती?
ये अपने पास होना चाहिए थी, ये वाली गाड़ी होना चाहिए, ये वाला सामान होना चाहिए। 2 कौड़ी की चीज जब तक तुम्हारे पास में नहीं होती तब तक वो तुम्हें करोड़ों की लगती है, और जो करोड़ों की चीज तुम्हारे पास में आ जाती है तो वो 2 कौड़ी की लगने लगती है। वो 2 कौड़ी की लगने लगती है। जब हम अपने मुख से व्याख्यान वर्णन करें, हम जो पाना चाहते हैं, तो हमें वो ना 2 कौड़ी की देखना है, ना हमें करोड़ों को देखना है। वो हमें तो बस केवल देव अधिदेव महादेव को देखना है कि वो जो मिल गया, उसके चरणारविंद की अगर रज मिल गई, उसके चरणों का अगर सुख मिल गया तो जीवन का आनंद हो गया। हमें किसी को बोलना भी नहीं है, ज्यादा व्याख्यान भी नहीं करना कि हाँ हमें ये है, हम वो है। नहीं ना ना ना, आप बखान करें। और कल से कुछ वो एक छोरी गार्डन में घूम रही थी, और गार्डन में घूमते घूमते छोरी छोरा दोनों घूम रहे थे, और बड़े प्रेम से कह रही थी, एक बार शादी तो हो जान दो, तुम क्यों इतना घबराते हो, अपन दोनों की शादी तो हो जान दो, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक व्यक्ति इनको घूर घूर के देख लिया था। गजब कॉन्फिडेंस, गजब, ये पूरे घर को स्वर्ग बनाएगी और घर के लोगों को स्वर्गवासी। स्वर्ग, एक बार शादी तो हो जान दो, मैं स्वर्ग बना दूंगी। तू स्वर्ग बनाएगी वो ठीक है, पर कहने से कुछ नहीं होगा। कहते कहते तो जिंदगी निकल गई। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे? तारीख, तिथि, दिन, पल, घड़ी निश्चित तो करो। चिल्ला चिल्ला कर तो जिंदगी निकल गई कि हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे। सिधर गए, सुधरे नहीं है। सुधरोगे कब? फिर कहा अभी तो बच्चा है, बड़ा हो गया, शादी हो गई, अब घर का टेंशन ज्यादा है, कब सुधरेगा? और बड़ा हो गया, बच्चों का बाप बन गया, अब सुधरेगा धीरे। हाथ में आ गया डंडा, तब सोचे सुधर जाए। बड़ा कठिन काम, बहुत। हम दुनिया भर से कहें सुधर जाओ तो ना, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारिए। पहले भी कथा में कहा था 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर का कलाकार खुद सुधरे, अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण करे, अच्छे अच्छे चरित्र बनाए, तो बच्चियां भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चालू कर देंगी, राष्ट्र सुधर जाएगा। दूसरे नंबर पर पत्रकार अच्छी अच्छी बातें छापें, लिखें, राष्ट्र को सुधारने में देरी नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पर नीतिकार, राष्ट्र के राजनेता सुधर जाएं, जितना मंच पर खड़े होकर बोलते हैं उतना खुद पर अमल कर कर दिखाएं, तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। चौथे नंबर पर कथाकार, जितनी बात कहनी उतनी खुद पे भी अमल करे ना, तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगे। और जितने बड़े बड़े प्रवचन दे, जितनी बात के, उतनी खुद पे भी तो अमल करो रे। तुम तो कह दिया बड़े बड़े बढ़िया बेड उठा के जोरदार लाखों रुपए का तो मंच बना लिया, यहाँ से वहां तक, न बॉडीगार्ड सब लगा के रखा, और फिर के मंच से बोले खुद भी तो सुधरो। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने आप को संवारा है मेरे शंकर ने, अपने आप को संवारा है मेरी पार्वती ने। हिमालय राज के घर में जन्मी थी, राजसी ठाठ था, हजारों नौकर दासियां जिसके चरण दबाया करती थी, सोने और चांदी की थाली में जो भोजन करा करती थी, उसने स्वयं को संवारा है शिव जी के धाम में रहने के लिए। शंकर के पास जाने के लिए स्वयं को संवारना पड़ेगा। कितना विष भरा होता है सांप के अंदर, पर शंकर के करीब में रहता है तो विष उगलता है कि नहीं। पास में रहने के लिए भी थोड़ी तो साधना करना पड़ेगी। शंकर के आपको बनना है, भगवान के आपको बनना है, परमात्मा को अपना बनाना है, शिव को आपको अपना बनाना है, तो थोड़ी साधना तप। और वो साधना कोई दूसरी नहीं है, केवल एक साधना कर लो कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, मैं सत्य पर जीऊंगा, मैं कपट नहीं करूंगा, मैं छल नहीं करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं प्रपंच नहीं करूंगा। हाँ, परिवार को चलाना है। भगवान ने मुझे जन्म दिया है, मनुष्य बनाकर भेजा है, और कहकर भेजा था पूरे परिवार को तुझे पालना है।
तो थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ा कपट करना पड़ेगा, पर उतना आटे में नमक के बराबर। हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम पूरे पूरे हरिश्चंद्र बन जाओ रे, पर कह भी देंगे तो कौन बनने वाले हो तुम? तो फालतू की बात करे काय को? फिर बात थोड़ी देर के लिए पत्नी पति से कहते स्टैचू, तो ऐसे ही बैठ गया और पत्नी ने जेब में से पर्स निकाल लिया, 2-2 हजार के 12 नोट निकाल लिया। अब आंखें फाड़ फाड़ के देखा, हिल तो सकता नहीं। तो ईमानदारी से बोले स्टैचू हो गया तो ये झगड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, अभी रुक तो जा, एक बार वो नॉर्मल तो हो दे। जैसे ही नॉर्मल हुआ तो ई के स्टैचू कर दिया। अब ये बेटी फ्रिज के पास में आंसू डाल, अब करे सो। फिर रो रो के मायके फोन कर रही, अम्मा अम्मा। बोले बेटा क्या होगा, स्टैचू करा था। तो अम्मा बोली तू करी का है कोई स्टैचू? अच्छा सही बात नहीं बताई कि केवल स्टैचू नहीं करा था, पर्स में से 12,000 रुपये निकाले, 24,000 जो भी निकाले तो सर वो नहीं बोले, कहे सो कहे। अगर दो शिव कह रहे हैं इंद्र को, अगर नारद जी आपके कहने पर मैं पशुपति अस्त्र दे भी दूं, पर वो अस्त्र का प्रयोग करना तो जाने, वो अस्त्र का प्रयोग करना भी तो जाने। देने को तो भगवान बहुत दे दे तुमको, और भगवान से निवेदन है, आपसे भी निवेदन है, मेरा भोलेनाथ जब भी देना धीरे धीरे देना, एक साथ मत दे देना। एक साथ अगर दे दिया संभाल नहीं पाएगा। चढ़ो कुबेरेश्वर महादेव पर अगर कभी आप आओ और यहाँ आकर अगर विनती भी करो, और या उज्जैनी जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, विश्वनाथ को जाओ, तो वहाँ पर भी विनती करना, तो इतना कहना कि एक एक सीढ़ी को आराम से चढ़ाना प्रभु। एकदम हम अगर हम 4-5 सीढ़ी चढ़ गए, ऊपर से कहीं नीचे गिर गए तो श्रेष्ठ नहीं है प्रभु, धीरे धीरे चढ़। पर आज के व्यक्ति को वो नहीं चाहिए, पहली सीढ़ी चढ़ भी गया ना तो उसके बाद सोचता 4-5 चढ़ ही जाऊँगा, 4-5 सीढ़ी नहीं, धीरे। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सब गाइए जितने आस्था के सामने बैठे हो। काशी नगरी आई हूँ, मैं 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 काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर भोले हरि बोल। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है
हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी भी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि मैं दूं, मना नहीं है, मैं पशुपति अस्त्र भी दे दूं इस इंद्र को, मना नहीं, पर उसका प्रयोग सही जगह हो तो देने में आनंद हो। उसका प्रयोग अगर सही जगह पर है तो हम दे सकते हैं, पर यदि उसका प्रयोग ही वो सही ना कर पाए तो क्या मतलब। धन भगवान दे तुमको। आप कुबेरेश्वर महादेव की इस धरा से शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन गर्ग परिवार द्वारा श्रवण कर रहे हो। बाबा विश्वनाथ आपकी झोलियां खुशियों से भरे, मना नहीं, खूब धन दे, खूब वैभव दे, खूब सत्ता दे, पर उस धन को आप सही जगह पर लगाएं, ये बाबा से प्रार्थना। कि झोली ही मेरी तंग है, बाबा तेरे यहाँ कमी नहीं। ये उसकी कृपा है कि वो दे और खूब दे, पर आपकी झोली में अगर वो कुछ डाल दे तो उसका सदुपयोग कर। ये मनुष्य का जो शरीर मिला, इसका सदुपयोग कर। बेलपत्री उठाई आपने, शहद लगा लिया, हथेली में रखा, शिवलिंग को लगा दिया, उसका फल कितना है कि पशुपति अस्त्र के बराबर ये बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद पशुपति अस्त्र की तरह काम करता है। भले पशुपति अस्त्र नहीं दिया, पर बाबा ने कह दिया कि एक बेलपत्र जगत का कल्याण कर सकती है, नारद कह दो इंद्र से। और आपने पूरे विश्व ने जो बेलपत्री का वृक्षारोपण करा है, लाखों लाखों वृक्ष आप लोगों ने पूरी भूमंडल पर लगा दिए। जो नियम 2 जून से जो क्रम चालू करा था 25 जुलाई तक, आप लोगों ने जो फोटो भेजे वो यहाँ तक, कथा तक, सबके जो आते गए भेजते गए, आस्था चैनल वाले दिखाते गए, जिनके भी पहुँच गए वो दिखाते। 25 जुलाई तक जो क्रम चल रहा था, आपने जो वृक्षारोपण महोत्सव में साथ दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब जगह जाकर तो आपको नमन नहीं कर सकते, पर इस व्यासपीठ से जिनने वृक्षारोपण महोत्सव में, अभी आज 22 हो गई होगी, 23, 24, 25 तक चलना था, 2-3 दिन और बचे। अब आगामी कथा में तो अब वो फोटो नहीं दिखा सकेंगे, पर इस कथा तक वृक्षारोपण महोत्सव का अब जिन ने फोटो भेज दिए थे वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र। आप सब ने इस वृक्षारोपण महोत्सव में जो लाभ लिया, आगे बढ़कर वृक्ष लगाए, आपके पावन चरणों को नमन करता हूँ। क्योंकि लिंग महापुराण में लिखा है, एक बेलपत्री का वृक्ष लगाने वाला संसार का मनुष्य, लिंग पुराण कहती है, वो मानव कब तक है, जब तक वो संसार के कार्य में लगा हुआ है। जिस समय में वो एक बेलपत्री के वृक्ष का रोपण करता है, उसमें पानी देता है, सिंचन कर कर उसको बड़ा कर लेता है, शिव महापुराण और लिंग पुराण कहती है, उसमें स्वयं देव आदिदेव महादेव 33 कोटि देवता के रूप में विराजमान होकर वृक्षारोपण करा लेते। आप सबको जिन ने बेलपत्री का वृक्ष लगाया, उनके पावन चरणों को मैं नमन करता हूँ। क्योंकि आपने जिस समय बेलपत्री का वृक्ष लगाया, उस समय आपके हृदय में शिव था, जगदम्बा थी, माँ अम्बे, माँ भगवान गणेश, कार्तिकेय, षडानंद, सब उस समय पर आपके हृदय में विराजमान थे और शिव महापुराण आपके हृदय में बैठी थी। इसलिए आपने ये वृक्षारोपण महोत्सव में साथ दिया, वृक्ष लगाया।
बाबा देव अधिदेव महादेव जैसे जैसे वो वृक्ष बढ़े वैसे वैसे आपके घर में कुबेर का भंडार भरे और आप सुखी रहें, सर्व आनंद आपके जीवन में, और भगवान शिव की भक्ति में रमे रहो, भक्ति में। हाँ, इसके बाद जो कथा श्रावण के महीने में चालू होगी, 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव हो जाएगा। जो यहाँ उत्सव होगा उसका विशेष प्रसारण 7 बजे आपको आस्था चैनल पर दर्शन हो जाएगा। और इसके बाद में कथा 27 तारीख से, श्रावण का महीना 25 से लग जाएगा, पर कथा जो है वो 27 तारीख से चालू होगी, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। उस कथा का सबसे बड़ा क्रम रहेगा गंगा शिव महापुराण। जैसे ये गुरु शिव महापुराण है, वैसे वो गंगा शिव महापुराण। गंगा के जल में कीड़ा क्यों नहीं पड़ता, गंगा को झाड़ी में क्यों रखा जाता है, गंगा का पानी सूखता क्यों नहीं है, गंगा जली भरकर लाए, घर में अगर सूख गई तो उसका दोष क्या है, गंगा जली कितने दिन तक घर के अंदर रखना चाहिए और कब उसका उद्यापन कर देना चाहिए। कोई मर गया, उसके बाद जो गंगा जल भर कर लाए हो, मृत्यु के बाद में कहीं अस्थियां छोड़ने गए थे, गंगा जल लाए, उसका क्या भाव है। कोई घूमने गया, दर्शन करने गया, बद्रीनाथ केदारनाथ, वहां से गंगा जी लेकर आ गया, तो उसका क्या भाव है। कितने दिन तक गंगा हमारे किस स्थान पर रखी होना चाहिए, ये सारा क्रम। कौन सी तिथि एक ऐसी होती है जिस दिन गंगा का जल शिव पर चढ़ाया जाता है तो मात्र 12 दिन के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो सारा क्रम गंगा अवतरण में, गंगा की इस शिव महापुराण में श्रवण करेंगे, प्रयास रहेगा। श्रावण का महीना है, रहेगा, बड़े भाव से सुनिए। गुरु शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख दे रही है, आनंद दे रही है, एक लक्ष्य को निश्चित कर रही है। बेलपत्री का एक पत्ता शिव कह रहे हैं कि कह दो इंद्र से कि एक पत्र भी अगर वो बेलपत्री का अपने हृदय चित्त से अगर कुछ कहकर समर्पित कर देता है तो वो पशुपति अस्त्र के बराबर। गुरु के मुख से निकली हुई वाणी, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, गुरु का द्वारा किया गया अनुमोदन, स्मरण, वो भी पशुपति अस्त्र के बराबर। इस व्यासपीठ से कोई उपाय अगर आपको बताया जाता है, कोई प्रयोग आप करते हैं, सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना, मिश्रा जी पर बिल्कुल भी विश्वास करना, शंभू पर विश्वास, पंडित प्रदीप मिश्रा पर नहीं, सियोर वाला महाराज पर नहीं, विश्वास उस शंकर पर करना जिसकी कथा में हमने सुना है, जिसकी शिव महापुराण में सुना है। अगर मैं ये करूंगी तो उसका मुझे ये लाभ मिलेगा। और विश्वास उस पर रखकर करना कि शंभू तेरे भरोसे पर कर रहे हैं, तेरे पर विश्वास है मुझे, क्योंकि अंतिम समय में आए ना आए प्रभु कुटुम कबीना, अंत समय प्रभु आना। आखिरी के समय में ना परिवार आएगा, ना कुटुंब आएगा, ना ये सियोर वाला महाराज आएगा, ना रिश्तेदार ना नातेदार आएंगे। अंतिम समय में जब प्राण छूट रहे होगे, जो शिव महापुराण की कथा तुमने दिल से सुनी है, बस तुम्हारे प्राण छूटते समय अगर यमराज बंदी बनाने भी आ गया, शिव पुराण नस नस में अगर भरी होगी तो यम भी नहीं आने वाला। मेरा शंकर नंदी लेकर खड़ा होगा, सिर पर जटाबंदी होगी, आधा चंद्रमा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, डमरू बजा रहा होगा, त्रिशूल घुमा रहा होगा और नंदी पे से कूद कर तेरे पास गोदी में उठाने आ रहा होगा। वो क्षण याद कर, वो क्षण याद करिए। जिंदगी में जब दुख आए, जिंदगी में जब तकलीफ आए, जिंदगी में जब कष्ट आए, जब रोग बीमारी कष्ट कुछ भी आ जाए, कुछ भी आए, उस समय पर, जिस समय तुम्हारा दिल रो रहा हो, तुम्हारा मन आज दुखी हो, उस समय उस शंकर को याद करना। वो शिव आ रहा होगा, उसका मुझे इंतजार, उसकी प्रतीक्षा मुझे, वो आएगा। मैंने भोले को बुलाया है, वो आता होगा। वो आएगा, वो आता होगा, आए। जिस समय आपका चित्तवृत्ति दुखी हो जाए, कोई व्यापार में घाटा लग गया, मरने का प्लान नहीं रखना हो। मरे तुम्हारे दुश्मन, अपन काहे मरे, मरने का प्लान नहीं करना। घाटा लग गया, लग जाने दो, दुख आ गया, आ जाने दो, देखा जाएगा।
समस्या अगर विकट है तो मेरा शंभू भी तो निकट है, उसका अंदाजा कर कर रखना। अगर विकट है समस्या हो पर शंकर तुम्हारे निकट में है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा तुम दिल से सुनते हो। मुझे बड़ा 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 अच्छा लगता है जब आप लोग आस्था चैनल पर, मोबाइल पर बार बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, देख रहे हो, निकाल रहे हो, पुराण सुन रहे हो। ये जो तुम्हारी शिव से लगन लगी हुई है ना, भगवान ऐसी लगन लगा कर रखे तुम्हें किसी की नजर ना लगे, किसी की नजर ना लगे हो। पैर की धूल बमूल का काटा, राई नौन मिर्च और आटा उतार लियो। कि भगवान मैंने जो शिव से भक्ति लगाई, शंकर की कथा में इतना दिल लगे, इतना मन लगे कि रह नहीं पाऊं एक मिनट भी। बस रिमोट उठाया और याद आई कथा की। रात को सो तो मोबाइल पे पहले सर्च करूं, देखो जरा महाराज कहीं बोल रही है, देखो नींद नहीं आए, पत्नी के नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लो, जरा उठ के बैठो तो पलंग पे और पानी भर लो गिलास में, लो जरा हाथ में लो, जया विषहरा सामरी वारी दो तली देव पी जाओ। पति के इससे क्या होगा, अभी सो जाओ, अभी देर नहीं लगेगी, सो। सास ने देख लिया ये छोरे को क्या पिला रही है, टोना कर रही है। तो बहू बोली तुम भी बैठो, लो हाथ में लो, जया। कौन है ये, की का नाम लिवा रही। शंकर जी की 5 बेटियां हैं, जया विषहरा सामली वारी दो तली देव। सो जा। दोपहरिया सवेरे उठकर बोली आज तुम्हारे कहीं नींद आई दुल्हन, ऐसी नींद इतनी जोरदार आई रही इंदौर वाली, थारा कहीं क्यों। तो इंदौर वाली बोले कहीं क्यों, कहीं जया विषहरा सामरी वारी दो तली देव। ये शंकर की 5 बेटियां हैं। ये निंद्रा देवी को खींच कर लाती हैं और नैनों में बिठाकर आनंद की निंद्रा प्रदान कर देती हैं। शिव का एक एक गण, शंकर का एक एक तत्व सुख देता है। यहाँ सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा, यहाँ शंकर जो करेगा वो शिव जो करे। अंतिम बिंदु है तो भी बुला लेना, क्षण तकलीफ में दुख में हो तो भी बुला लेना। समस्या विकट है पर शंभु निकट है, वो पास में होगा तो फिर दुख नहीं होगा। घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकलो। ऑफिस जाओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकलो। व्यापार के लिए जाओ श्री शिवाय नमस्तु। और धीरे नहीं बोलना, चोटते हैं क्या अपन जो अंदर अंदर गुटुर गुटुर कर जाए। अपन तो जाते जाते जब टाटा बाय करो नहीं, जैसे ही कमरे से चप्पल जूता पहन के बस निकल ही रहे थे, हवाएं लगा देना कहाँ है, निकल के कमला तुरंत बाहर। जा रहे हो क्या, हाँ चलो एक बार बोलो, सियोर वाला महाराज बोला था वही शिव महापुराण का मूल मंत्र। जाते जाते सबके मुंह से किलवा कर जाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जो गया फिर दिन भर शंकर तेरे आसपास घूमता रहा। वो कहते ना कहीं कौन सा क्रीम टीवी में दिखाया था राधा कि ऐसा क्रीम लगा लो तो सूरज की रोशनी में काले नहीं पड़ो, ऐसा कुछ दिखा रहे थे गर्ग जी, हम देखे। तो ऐसा कोई क्रीम लगा लो तो सूरज की रोशनी में काले नहीं पड़ो। तो ये वो क्रीम है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, वो क्रीम है जो एक बार जिसने चढ़ा लिया ऐसा ओढ़ के जाएगा कि शंकर कवच बनकर जाएगा। शिव कवच है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। रत्ती भर साहब भी मिलेगा नहीं तो वो मुस्कुरा के बात करेगा। तो आज समझ में नहीं आ रही है ये डोकरा क्यों मुस्कुरा रही है, समझ में ये तो मुस्कुरा के बात कर। आज जितने मिलेंगे वो दिल से मिलेंगे, क्योंकि अभी तक अपन ने जो करा वो गया। पर अब एक चीज मुख पर हो, जाते आते गाड़ी में पांव रखते, स्कूटर चालू करते, किक मारते, बस एक बार मुख से घर से जब निकलो तो बोल कर निकलो, सबको बुलवा कर निकलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक मंत्र, कहीं घाटा लगने वाला है, ऐसा लग रहा है आज हमारी आंख फटक रही, तो मंत्र बोलो, बस वो मंत्र सुख प्रदान कर दे, वो मंत्र आनंद दे जाए। यही गुरु मंत्र है शिव महापुराण का।
भागवत का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस का मंत्र है श्री राम। यही मंत्र है। आजकल तो मंत्र की भी चॉइस होती है। गुरुजी ने एक चेले को मंत्र दिया तो चेला बोला हमको ये वाला नहीं चाहिए, तो और कौन सा चाहिए? हम तो राम जी के मानते थे तो मैं राम जी का दूं। तो गुरुजी बोले कान में बोल दिया, राम जी का मंत्र दे दिया। इतना सा मंत्र, बस राम। गुरुजी भी माथा खुजा रहे, कहाँ का चेला आया। राम, केवल राम। तुलसीदास जी बैठे थे घाट पे, चोर आ गए 4। सरयू जी में पानी बहुत सारा था, चोरों को तैरना नहीं आता था। पीछे से राजा के दूत आ रहे थे पकड़ने, तुलसी जी की कुटिया में चले गए। तुलसीदास जी बैठे थे, चोरों ने कहा हे बाबा। बाबा बोले हाँ तुम्हें तैरना आता है? बाबा बोले घाट पे रहते हैं तो तैरना नहीं आएगा? आता है। क्या बात है? हम चोर हैं, चोरी का सामान हमारे साथ है, हमें तैरना नहीं आता। तो जरा हमारे को जरा सरयू जी पार करवा दीजिए। तुम्हें तैरना आता है, हमको बिठा लो पीठ पर, पार कर दो। तुलसीदास जी बोले उम्र हो रही हमारी बयासी की, और क्या की बताओ, सरयू पार कर दो। मैं एक पत्र लिख कर दे देता हूँ, उस पत्र को आगे आगे हाथ में रख लेना, जो सबसे आगे रहे, एक दूसरे का हाथ पैर पकड़ लेना, निकल जाओगे। ना हाथ हिलाना पड़ेगा ना पाँव हिलाना पड़ेगा, और सीधे सरयू से पार। हो बिना हाथ पैर हिलाए। हाँ, और डूब गए तो तुलसीदास जी के डूबना मुबने का काम नहीं, तुम तो रखो पत्र। तुलसीदास जी ने पत्र लिखकर उसके हाथ में दे दिया, खोलना मत, ले जाओ, और ले गए। इन्होंने आगे करा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, ना हाथ हिलाए ना पाँव हिलाए, सरयू जी के पार पहुंच गए। चोर जैसे ही बाहर पहुंचे, सरयू जी के पार पहुंचे, चोरों ने मन में विचार करा, आखिर इसने पत्र में डोकरे ने लिखा क्या था कि अपन ने हाथ हिलाया ना पाँव हिलाया ना पार हुआ, बिना हाथ पैर हिलाए। एक ने जो पत्र खोल के देखा तो उसमें राम लिखा था। तीनों चोरों ने विचार करा, चौथे से कहा बताओ गजब का मूर्ख बनाया बाबा ने, केवल राम लिख दिया और ना हाथ पैर हिलाए ना पार। वापिस चलो, इन्हें वापिस पत्र आगे करा, फिर पहुंच गए। तुलसीदास जी से कहा बाबा हम ही मिले थे मूर्ख बनाने के लिए। बाबा बोले वो कैसे? ऐसा राम लिख के तो हम भी पार हो जाते। तो तुलसीदास जी बोले मैं तो यही चाहता हूँ कि दुनिया के लोग बस राम बोलते जाए और पार होते जाए, मुझे क्या करना है? बस संसार के लोग भगवान की भक्ति में डूबते जाएं, नाम स्मरण करते जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जाएं। हमारा एक लक्ष्य है, ये संसार में अगर भगवान ने हमको पैदा किया है और इस व्यास गादी पर लाकर बिठाया है, तो इतना सा निवेदन है कि भोलेनाथ का इस मंत्र का जाप आप करते रहो। हम आपके साथ मिले ना मिले, पर शंकर आपको जरूर मिलना चाहिए। आपका दुख समाप्त होना चाहिए, सुख प्रबल होना चाहिए। जपो, जपते रहो, जपाते रहो। अगरबत्ती नहीं लगाए कोई बात नहीं, दिया नहीं जलाया घर में कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं करा भगवान को कोई बात नहीं, पर मंत्र जरूर जपो। आपको देखकर 4 को और प्रेरणा मिलेगी। फिर घर के बच्चे भी जाएंगे ना तो यही कह के जाएंगे मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाएंगे। किटी पार्टी में जाओ, 4 माता 6 माता 12 माता मिले, भले तुम किटी पार्टी में अपने आप को बहुत ओवर बना, भले कितना फैशन करके जाओ, पर एक बार जितने किटी में बैठी हो सारी किटी की महिलाओं को कह दो आज सब मिलकर बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी को बुरा लगे तो लग जाए, तुम्हारा क्या जाए, अगली किटी हमारे यहाँ मत करना, मत समोसा खाना, इससे ज्यादा क्या। पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भले लग जाए, पर उम्मीद है मुझे पूरी किटी में कोई तुमको हंसेगा नहीं, कोई तुम्हारे लिए ठाके नहीं लगाएगा, इतना जरूर कहेगा कि इसने कथा जरूर सुन रखी है, ये पक्का है। तो आप कहोगे, आप अग्रण्य होगे। होता है व्यक्ति जो इंजन होता है ना, ये आगे चलता है, इसके पीछे डब्बे लगे रहते हैं, तो ये इंजन को मुंडा काला करना पड़ता है धुएं में, तब तो इत्तों को खींच के ले जाएगा। जो बोलने वाला होता है ना, वही मुंडा काला करे, जाना तो पड़ेगा, डब्बों को पार लगाना है तो करना तो पड़ेगा। भजन चित्त स्मरण करे। माता पार्वती ने शंकर भगवान को देखा, शिव जी भगवान शंकर को देखकर, वही श्रावण की शिवरात्रि के दिन माता पार्वती को गुरु मंत्र प्राप्त हुआ था शिव के द्वारा। और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं, करुणा का मंत्र था, प्रेम का मंत्र था, स्नेह का मंत्र। और दूसरा मंत्र माता पार्वती को प्राप्त हुआ था तुमरुका जी से। तुमरुका जी ने जो मंत्र दिया, पार्वती को पहले शिवलिंग का निर्माण करना नहीं आता था,
भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कैसे करते हैं ये पार्वती नहीं जानती थी। भगवान शंकर की पूजन कैसे करते हैं ये पार्वती नहीं जानती थी। संसार के कई लोग हैं, इस मृत्यु लोक के कई लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर भी जाते थे, लोटा भर के पानी भी चढ़ाते थे, धतूरा भी चढ़ाते थे, बेलपत्री भी चढ़ाते थे, शमी पत्र भी चढ़ाते थे, पर उनको ये नहीं मालूम था कि शमी पत्र का मतलब क्या है, उनको ये नहीं मालूम था आँख के फूल का मतलब क्या है, उनको ये नहीं मालूम था कि बेलपत्री का मतलब क्या है, उनको ये नहीं मालूम था कि पानी चढ़ाने का लाभ क्या है। एक एक शंकर भगवान की जलाधारी देखते थे, समझते थे कि ऐसी हो बनती होगी, पर उसमें पार्वती का स्थान कौन सा है, उसमें अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, उसमें कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, उसमें गणेश जी का स्थान कौन सा है। आप कथा सुन सुनकर इतने राजी हो गए कि अब आप दूसरे को बता सकते हो कि ये शंकर जी का ये स्थान है, ये पार्वती का स्थान है, ये गणेश जी का स्थान है। आपके भीतर शिव महापुराण इतनी संजो दी गई। अब पूजन करने में आनंद आता है, पहले मालूम नहीं था तो ऐसे कर देते, अब पूजन करने में आनंद आता है कि यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ मैं कंकु लगा दूँ, मैं चंदन लगा दूँ, यहाँ भी चंदन लगाऊँ, ये गोलधारी पे भी चंदन लगाऊँ, ने शंकर जी के भी चंदन लगाऊँ, ने ऊपर जो 5 कन्या हैं उनके भी चंदन, अब मन में आता है। तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव बैठ गए। मुझे शिवलिंग बनाना नहीं आता, माता पार्वती अपनी सखियों के साथ बैठी हैं और शिव को रिझाने का तरीका ढूंढ रही हैं, शंकर को पाने का तरीका ढूंढ रही हैं। मोबाइल खराब हो जाए, फंक्शन दब जाए, बटन दब गई, सही नहीं हो तो अपन कितना माथा पच्ची करें, ये दवा वो दवा, अब ढूंढ रही हैं, तरीका ढूंढ रही हैं कैसे मिले। उसी समय पर शिव जी की आज्ञा हो गई, तुमरुका जी का आगमन हो गया। तुमरुका जी ने बिठाया, मिट्टी से शिवलिंग बनाना सिखाया। इससे पहले की कथाओं में आपको शिवलिंग बनाना सिखाया था, शिवलिंग कैसे वो सिखाया। शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया गया, और जो शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया, फिर कहेंगे ब्राह्मण श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करें। 6 अगस्त को श्रावणी शिवरात्रि के दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल पर अपन जब कथा के अंतर्गत 7 बजे से 8 बजे तक जब अभिषेक करेंगे, इस कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए तीसरी लहर ना आए और अपन रोग से मुक्त रहें और स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबके घर में लक्ष्मी का भंडार भरे, उसके लिए जो अपन अनुष्ठान करेंगे 1 घंटे उसमें प्रयास करना आप भी कि सफेद मिट्टी अगर ब्राह्मण हो तो श्वेत, वैश्य हो तो पीली, क्षत्रिय हो तो लाल, शूद्र हो तो काली। काली मिर्ची को पीस कर उसमें थोड़ा थोड़ा भाग आपको मिलाकर उसको मलकर फिर शिवलिंग का निर्माण कर कर अपने घर में रखना। जब 7 बजे पूजन चालू हो उससे पहले आप निर्माण कर लेना, और निर्माण करने के बाद फिर पूजन का स्मरण करना। कोई ने प्रश्न किया है, इन पर्चों में है कि गुरुदेव हमें प्रश्न ये है कि हम सावन के महीने में जो शिवलिंग बनाते हैं उसको मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो क्या हम उसको रात भर रख सकते हैं कि विसर्जन करना होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन आप रात्रि को अभिषेक करो, रात्रि को पूजन करो और रात भर शिवलिंग को रखकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप विसर्जन करो। एक शिवरात्रि, दूसरी हरतालिका तीज। एक शिवरात्रि, दूसरी हरतालिका तीज।